Dear Himangi, as per our last discussion, you haven't submitted your report. I have submitted, you didn't revert back with the relevant details. I specifically asked you to remind me verbally. Please let me know if this is in my JD. I needed by EOD. Marking your boss, your manager, the HR. Thanks. Have a nice day. हरे कृष्णा, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि गालियाँ देना बंद कैसे करना चाहिए, एंड इस वीडियो में हम कुछ ऐसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिससे हम सारे लोग डील कर रहे हैं और हैरान हो चुके हैं। सो द टॉपिक फॉर टुडे इज़ हाउ टू डील विद ऑफिस का स्ट्रेस। सो ऑफिस स्ट्रेस में बेसिकली होता क्या है, कोई भी छोटी सी चीज़ अगर ऑफिस में बुरी हो जाती है तो हम बार बार उसके बारे में ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। एंड जो ओवर थिंकिंग होती है वो कोई प्रोडक्टिव वे में नहीं होती, वो इस वे में होती है कि वो इंसान मुझे ऐसा कैसे बोल सकता है, यार ये ना इंडस्ट्री ही सही नहीं है, यार मैंने तो सारा काम करके दे दिया तो उसने कैसे काम नहीं किया और उसकी वजह से बैंड बज गई। इस बात का तो मैं मेल डालूंगी, तुझे मेल पे मैं देख लूँगी और वो भी बॉस को मार्क करूँगी, मैं देख ले तो तो ये सारी चीज़ें बाद में हमारा ओवर थिंकिंग बढ़ाती हैं। एंड इसका मेन प्रॉब्लम पता है कब आता है, जब आप 6:30 7:30 बजे आप जब लॉग आउट करते हो तो आप ट्रैवलिंग के टाइम पे जो कूल ऑफ वाला टाइम होता है आप उसमें भी ऑफिस के बारे में सोच रहे होते हो, आप घर पे आने के बाद भी ऑफिस के बारे में सोच रहे होते हो। इसको रूमिनेटिंग बोलते हैं। आप बार बार जो आपके साथ हुआ होता है आप उसे अंदर डालते हो, बाहर निकालते हो, फिर से चढ़ते हो, वापस अंदर डालते हो, फिर बाहर निकालते हो, चढ़ते हो, एग्जैक्टली जैसा एक गाय करती है। तो ये ऑफिस रूमिनेटिंग ये बंद करना बहुत ज़रूरी है। एंड इसके दूसरे प्रॉब्लम्स ये है कि जब भी ऑफिस में स्ट्रेस बढ़ता जाता है तब हम स्मोकिंग की तरफ चले जाते हैं, हम फ्राइडे नाइट पार्टी करने निकल जाते हैं। फ्राइडे नाइट पार्टी के बारे में मैं इसके लिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि हम सब दारू छोड़ना चाहते हैं, बहुत जल्द से जल्द छोड़ना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं कोई मुहूर्त नहीं मिल रहा दारू छोड़ने का, ना सिगरेट छोड़ने का कोई मुहूर्त मिल रहा है। तो ऑफिस स्ट्रेस की वजह से ये सारी चीज़ें एक बहुत बड़े स्नोबॉल इफेक्ट में आ जाती हैं और आप ये करते रहते हैं एंड कभी ये बंद करने की कोशिश नहीं करते। बट भगवद गीता हैज़ द सोल्यूशन फॉर दिस। एक काम करो, पहले तो जाओ जो आपके मंदिर घर में जो भगवद गीता जिस पे धूल लगी हुई है उसको निकालो, उसको डस्ट ऑफ करो एंड उसमें से खोलिए 2.14 ये चैप्टर खोलिए एंड आपको उसमें एक श्लोक मिलेगा जो कहता है मातृ स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुख दाह आगमा पायनो नित्यास ताम स्थितिक्षस्व। हमारे लाइफ में सुख और दुख जो भी आता है वो सीजन्स की तरह आता है। नाउ व्हाट डज दिस मीन, समर आता है, फिर रेनी आता है, फिर विंटर आता है, फिर वापस से समर आता है, वापस से रेनी आता है, वापस से विंटर आता है। आप समर को आने से रोक नहीं सकते, आप रेनी को आने से रोक नहीं सकते, ना कि आप विंटर को आने से रोक सकते हैं। तो ये सीज़न आते जाएंगे, कभी बहुत तड़कती धूप होगी, कभी एकदम प्यारी सी बारिश होगी, कभी बहुत सुंदर सुंदर फूल आ रहे होंगे, कभी एकदम सारे पूरा बगीचा पूरा बंजर हो जाएगा। पर ऐसे टाइम पे आपको अपनी ड्यूटीज़ करना छोड़ना नहीं है। इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल दे सकती हूँ कि जैसे गर्मी के मौसम में आपकी मॉम किचन में जाके आपके लिए रोटियाँ बनाती है, दाल चावल रोटी सब्जी सब प्रिपेयर करती है, भले वो पूरे पसीने में तरबतर होती है लेकिन वो फिर भी प्रिपेयर करती है। एंड ठंडी में वो ठंड में खाना बना रही रहती है, थोड़ा उनके लिए कंफर्टेबल होता है क्योंकि किचन का एटमॉस्फेयर, किचन में बहुत हाई हीट पे सब चीज़ें चल रही होती है, बट शी डज़ हर ड्यूटीज़, वो कभी खाना बनाना नहीं छोड़ती। तो उसी तरह से जब भी आप ऑफिस में हो, कुछ भी प्रॉब्लम आए तो पहले तो ये सोचो ये प्रॉब्लम आएगी, ये प्रॉब्लम जाएगी, ये प्रॉब्लम फिर से आएगी, ये प्रॉब्लम फिर से जाएगी। आपको अपना काम करते रहना है उसी एंथुजियाज़म के साथ जिस एंथुजियाज़म में आपने वो काम स्टार्ट किया था। पहले तो मैं ये बता दूं कि मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड क्यों किया। मेरे साथ भी बहुत सारे ऐसे इंस्टेंस होते रहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है आज मेरा दिन अच्छा नहीं गया, आज मुझे रोने का मन कर रहा है क्योंकि आज मैंने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया, आज मेरे बॉस ने मुझे चिल्लाया, ऐसा वैसा। तो ऐसे सिचुएशन में जब मैं ट्रैवलिंग कर रही होती हूँ तो मेरी भी ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है एंड ऐसे टाइम पे मुझे ये श्लोक बहुत हेल्प करता है। सो आई वॉन्ट टू शेयर दिस श्लोक विद यू सो दैट आपके साथ ऐसा ना हो। प्रॉब्लम ये है कि हमने अपने आप से कुछ एक्सपेक्टेशन लगा के बैठी होती है।
और जब वो एक्सपेक्टेशन हम खुद ही मीट नहीं कर पाते तब सबसे ज़्यादा एंग्जाइटी क्रिएट होती है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप पिछले कुछ दिनों से आउट ऑफ सिंक चले गए हैं, टेक अ डे ऑफ और वर्क फ्रॉम होम ले लो, या फिर कुछ नहीं तो वीकेंड पे बस एक दिन बैठिए और एक पीपीटी में या एक्सेल में या वर्ड डॉक में बस चीज़ें प्लान करिए कि इस हफ्ते मुझे क्या करना है, इस हफ्ते मुझे क्या करना है, आज मुझे क्या करना है। एंड कोई भी कितना भी बोले, सिर्फ उसी प्लान को एग्जीक्यूट करिए और कुछ नहीं करिए। आधी से ज़्यादा चीज़ इसके लिए गलत होती है क्योंकि हमारे पास प्लानिंग नहीं होती है। सो गो बैक होम, प्लान, कम बैक अगेन एंड देखना आपका आधे से ज़्यादा स्ट्रेस वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो हरे कृष्णा, इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। कमेंट्स में बताइएगा कि क्या ये ट्रिक्स एक्चुअली आपको हेल्प करेंगी, एंड डू लेट मी नो व्हाट वुड यू लाइक टू वॉच नेक्स्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हरे कृष्णा।